उत्तर प्रदेश में रविवार 19 मार्च 2023 को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने 7000 समितियों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों में से 6200 पदों पर कब्जा जमाया। यानी इन चुनावों में भाजपा ने 88.5% सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। प्रदेश भर में 7148 सहकारी समितियों में से 7000 समितियों पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुनाव करवाए गए थे। इसमें 6200 से ज्यादा समितियों में भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, तो वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 500 से ज्यादा समितियों पर कामयाब हो सके। समिति चुनाव में भाजपा और सपा के बीच मुकाबला था। PACS चुनावों के दौरान कई इलाकों से पत्थरबाजी, तलवारबाजी और गोलीबारी की भी खबरें सामने आई। राजधानी लखनऊ की 81 प्राथमिक सहकारी समितियों में से 76 पर चुनाव कराए गए। इनमें से 61 पर भाजपा विजयी रही। सपा सिर्फ 2 समितियां ही जीत हासिल कर सकी, जबकि 13 समितियों में निर्दलीय उम्मीदवार कामयाब हुए। मेरठ की 84 PACC समितियों में 5 पर अलग अलग कारणों से चुनाव स्थगित करने पड़े। DCCB के चेयरमैन ने जानकारी दी कि बाकी बचे सीटों में से आधे से अधिक पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। कई सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध ही चुने गए। बदायूं जिले की सभी 132 समितियों में भाजपा के उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज की। इसी तरह लखीमपुर खीरी के 132 समितियों में से 2 समितियों के चुनाव रद्द कर दिए गए। 92 पर निर्विरोध चुनाव हुए, जबकि बाकियों पर मुकाबला हुआ। जिले की ज्यादातर सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया है। बाराबंकी जिले के 123 समितियों में से 90 समितियों के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए। बांदा जिले में भी ज्यादातर उम्मीदवार सर्वसम्मति से चुने गए। शाहजहांपुर की 115 समितियों में से 111 पर बीजेपी उम्मीदवार सफल रहे। 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई। एक समिति का चुनाव रद्द कर दिया गया। अंबेडकर नगर की 90 समितियों में से 57 पर भाजपा की जीत हुई। यहां पिछली बार भाजपा सिर्फ 10 समितियों पर जीत सकी थी। इस तरह प्रदेश में 7148 साख सहकारी समितियों में से 7000 समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर ज्यादातर उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया। 6200 समितियों पर भाजपा के उम्मीदवार काबिज हुए, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 500 समितियों पर जीत के साथ ही संतोष करना पड़ा। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद।